मिट्टी जिंदगी की नींव है। देखने में सिंपल लगती है पर असल में ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। मिट्टी छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों से बनती है। ये बड़े पत्थरों से आते हैं जो सालों से टूटते रहते हैं। मिट्टी में वो चीजें भी होती हैं जो कभी जिंदा थीं। इन्हें ऑर्गेनिक मटेरियल कहते हैं। सड़े हुए पत्ते और लकड़ी के छोटे टुकड़े इसके उदाहरण हैं। पौधों के बढ़ने के लिए मिट्टी जरूरी है। पौधों को पोषक तत्व और पानी मिट्टी से ही मिलता है। मिट्टी के बिना हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। बहुत से जानवर भी अपने घरों के लिए मिट्टी पर निर्भर करते हैं। कीड़े मकोड़े, केंचुए और कुछ जानवर मिट्टी में ही रहते हैं। मिट्टी एक अनमोल चीज है। इसे बनने में बहुत समय लगता है। सिर्फ 1 इंच ऊपरी मिट्टी को बनने में सैकड़ों साल लग सकते हैं। हमें अपनी मिट्टी की रक्षा करनी चाहिए ताकि ये जिंदगी को सहारा देती रहे। भारत अलग अलग जगहों वाला देश है। यहाँ ऊंचे पहाड़, बहती नदियां और सूखे रेगिस्तान हैं। ये विविधता भारत की मिट्टी में दिखती है। देश भर में कई तरह की मिट्टी पाई जाती है। नदियों के पास जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये उपजाऊ होती है और खेती के लिए अच्छी होती है। काली मिट्टी मध्य भारत में पाई जाती है। यह कपास उगाने के लिए अच्छी होती है। लाल मिट्टी भारत के कई हिस्सों में पाई जाती है। इसमें अक्सर फसल उगाने के लिए खाद की जरूरत होती है। लेटराइट मिट्टी भारी बारिश वाले इलाकों में पाई जाती है। ये ज्यादा उपजाऊ नहीं होती। रेगिस्तानी मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है। ये रेतीली और सूखी होती है। वन मिट्टी पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। ये जैविक पदार्थों से भरपूर होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि मिट्टी कहां से आती है? ये पत्थरों से शुरू होती है। समय के साथ पत्थर प्राकृतिक ताकतों से टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं। पानी अपक्षय का एक शक्तिशाली कारक है। यह पत्थरों की दरारों में रिस सकता है और जम सकता है। जब पानी जमता है तो यह फैलता है और पत्थरों को तोड़ देता है। हवा एक और महत्वपूर्ण कारक है। ये छोटे छोटे कणों को ले जाती है जो पत्थरों को घिस देते हैं। तापमान में बदलाव भी भूमिका निभाते हैं। गर्मी और ठंड में बदलाव के साथ पत्थर फैलते और सिकुड़ते हैं। इससे वे समय के साथ टूट सकते हैं। जीवित जीव भी मिट्टी के निर्माण में योगदान करते हैं। पौधों की जड़ें पत्थरों की दरारों में बढ़ सकती हैं जिससे वे टूट जाते हैं। अगर आप मिट्टी में गहराई तक खोदेंगे तो आप देखेंगे कि यह अलग अलग परतों से बनी है। इन परतों को होराइजन कहते हैं। प्रत्येक होराइजन की अपनी विशेषताएं होती हैं। ऊपरी परत को ए होराइजन कहते हैं। इसे ऊपरी मिट्टी भी कहते हैं। यह परत गहरे रंग की होती है क्योंकि इसमें अनऑर्गेनिक पदार्थ ज्यादा होते हैं। बी होराइजन ए होराइजन के नीचे होता है। यह ऊपरी मिट्टी की तुलना में हल्के रंग का होता है। इस परत में ऊपरी परतों के खनिज जमा होते हैं। सी होराइजन सबसे निचली परत है। यह टूटे हुए पत्थरों के टुकड़ों से बनी होती है। यह परत मिट्टी के होराइजन में सबसे कम विकसित होती है। मिट्टी के होराइजन पौधों के जीवन का समर्थन करने के लिए मिलकर काम करते हैं। ऊपरी मिट्टी पोषक तत्व प्रदान करती है। निचली परतें सहारा और पानी प्रदान करती हैं। भाग 5, प्रकृति के छोटे मददगार, अनऑर्गेनिक पदार्थों का जादू। अनऑर्गेनिक पदार्थ स्वस्थ मिट्टी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पौधों और जानवरों के अवशेषों से आता है। जैसे जैसे अनऑर्गेनिक पदार्थ सड़ता है, यह उन पोषक तत्वों को छोड़ता है जिनकी पौधों को बढ़ने के लिए जरूरत होती है। अनऑर्गेनिक पदार्थ मिट्टी की संरचना को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। यह मिट्टी के कणों को एक साथ बांधता है जिससे हवा और पानी के लिए जगह बनती है। यह जड़ों के विकास और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म जीव अनऑर्गेनिक पदार्थों को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन छोटे जीवों में बैक्टीरिया, कवक और केंचुए शामिल हैं। वे अनऑर्गेनिक पदार्थों से पोषक तत्वों को छोड़ते हैं जिससे वे पौधों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। एक स्वस्थ मिट्टी पारिस्थितिकी तंत्र जीवन से भरपूर होता है। ये जीव मिट्टी को उपजाऊ और उत्पादक बनाए रखने के लिए मिलकर काम करते हैं। भाग 6, जरूरी घटक। मिट्टी क्यों मायने रखती है? पृथ्वी पर जीवन के लिए मिट्टी आवश्यक है। यह हमारे खाद्य प्रणाली की नींव प्रदान करती है। फसलों को उगने और भोजन पैदा करने के लिए स्वस्थ मिट्टी की आवश्यकता होती है। मिट्टी हमारे पानी को छानने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्पंज की तरह काम करती है, बारिश के पानी को सोखती है और प्रदूषकों को छानती है। इससे हमारी नदियां और झीलें साफ रहती हैं। पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने के लिए भी मिट्टी महत्वपूर्ण है। ये भारी मात्रा में कार्बन जमा करती है। इसे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वातावरण में प्रवेश करने से रोकती है। यह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद करता है। मिट्टी एक अनमोल संसाधन है जिसे हम अक्सर हल्के में लेते हैं।
अब समय आ गया है कि हम अपने जीवन में मिट्टी की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानें और इसकी रक्षा के लिए कदम उठाएं। भाग 7, अपनी नींव की रक्षा। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी मिट्टी की रक्षा करने की जरूरत है। मदद करने के लिए हम कई चीजें कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण कदम टिकाऊ कृषि का अभ्यास करना है। इसका मतलब है कि खेती के ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करना जो मिट्टी को नुकसान न पहुंचाए। फसल चक्र इसका एक उदाहरण है। इसमें हर साल एक खेत में अलग अलग फसलें उगाना शामिल है। इससे मिट्टी के क्षरण को रोकने में मदद मिलती है। एक और महत्वपूर्ण कदम मिट्टी के कटाव को कम करना है। पेड़ लगाने और सीढ़ीदार खेत बनाने से पानी के बहाव को धीमा करने और मिट्टी को बहने से रोकने में मदद मिल सकती है। हम अपने खाने के बचे हुए पदार्थों और बगीचे के कचरे को कंपोस्ट करके भी मदद कर सकते हैं। कंपोस्ट एक मूल्यवान मिट्टी संशोधन है जो पोषक तत्वों को जोड़ता है और मिट्टी की संरचना में सुधार करता है। ये कदम उठाकर हम यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि हमारी मिट्टी आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और उत्पादक बनी रहे। भाग 8, निष्कर्ष, धरती पर टिका भविष्य। मिट्टी जमीन पर जीवन की नींव है। यह एक जटिल और आकर्षक पारिस्थितिकी तंत्र है जो हमें अनगिनत लाभ प्रदान करता है। हमारे खाने से लेकर हमारे पीने के पानी तक हमारा जीवन हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। हमें इस अनमोल संसाधन की कद्र करनी चाहिए और इसकी रक्षा करनी चाहिए। मिट्टी के महत्व को समझकर और इसके संरक्षण के लिए कदम उठाकर हम अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अधिक टिकाऊ भविष्य बना सकते हैं। आइए धरती पर टिके भविष्य को सुनिश्चित करते हुए अपनी मिट्टी को स्वस्थ और जीवित रखने के लिए मिलकर काम करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे मिट्टी के 12 प्रकार और उनकी विशेषताएं। मिट्टी प्रकृति का एक अद्भुत उपहार है जो जीवन का आधार है। यह न केवल हमें भोजन प्रदान करती है बल्कि अनगिनत जीवों को आश्रय भी देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिट्टी भी अलग अलग प्रकार की होती है? हर प्रकार की मिट्टी की अपनी संरचना और गुणधर्म होते हैं जो उसे खेती, निर्माण और अन्य उपयोगों के लिए उपयुक्त या अनुपयुक्त बनाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम मिट्टी के 12 प्रकारों की यात्रा पर निकलते हैं और उनकी विशेषताओं को विस्तार से समझते हैं। क्या आप तैयार हैं मेरे साथ इस ज्ञान यात्रा पर? दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एक कणीय मिट्टी की। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस मिट्टी में कण अधिकांश अलग अलग रहते हैं, यानी एक दूसरे से जुड़े नहीं होते। इस कारण इस मिट्टी में पानी अधिक देर तक नहीं ठहरता। ये मिट्टी रेतीली होती है और पानी के तेजी से निकास के कारण कुछ फसलों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। अब बात करते हैं स्थूल कणीय मिट्टी की। इस मिट्टी में छोटे छोटे कण मजबूती से इकट्ठे होकर बहुत बड़े बड़े ढेले बना लेते हैं। इन ढेलों के बीच कणांतरिक छिद्र बहुत कम होते हैं, जिससे पानी का संचार मुश्किल हो जाता है। इस मिट्टी में हवा का संचार भी कम होता है, जो पौधों की जड़ों के लिए हानिकारक हो सकता है। अब बारी है मृदुकणीय मिट्टी की, जिसे हम अक्सर उपजाऊ मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी में छोटे छोटे कणों के परस्पर मिल जाने से एक महीन संरचना बनती है। यह मिट्टी पानी को अच्छी तरह से रोक कर रखती है और इसमें हवा का संचार भी अच्छा होता है। इसलिए यह मिट्टी अधिकांश फसलों के लिए बहुत उपयुक्त होती है। चैप्टर 4, दोस्तों, दानेदार मिट्टी में कणों के परस्पर मिलकर कंकर जैसी संरचना बन जाती है। यह संरचना पौधों की वृद्धि के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है क्योंकि इसमें जड़ों का फैलाव मुश्किल होता है। इसके अलावा पानी और पोषक तत्वों का संचार भी बाधित होता है। चैप्टर 5, खंडात्मक मिट्टी में छोटे छोटे कण बहुत बड़े ढेलों के समान हो जाते हैं और अनियमित रूप से वितरित रहते हैं। यह बनावट पौधों के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि इसमें जड़ों का विकास और पानी का अवशोषण दोनों ही प्रभावित होते हैं। इस मिट्टी को खेती के लिए उपयुक्त बनाने के लिए उचित सुधार की आवश्यकता होती है। चैप्टर 6, पलवार मिट्टी कार्बनिक पदार्थों से भरपूर होती है। इसमें कणों के बीच की दूरी कम रहती है और पानी का अवशोषण अधिक होता है। यह मिट्टी पौधों के लिए बहुत उपयुक्त होती है क्योंकि इसमें पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। चैप्टर 7, गिरिदार मिट्टी में छोटे छोटे कण पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े के आकार को प्राप्त होते हैं। यह कण आपस में मिलकर बड़े और कठोर ढेले बना लेते हैं।
इस मिट्टी में पानी नहीं ठहरता और इसमें पोषक तत्वों की भी कमी होती है, इसलिए यह खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है। चैप्टर 8। प्रिज्मीय मिट्टी की बनावट में कण त्रिकोणिक रूप से वितरित होते हैं। इस मिट्टी में हवा और पानी का संचार कम होता है, जिससे यह खेती के लिए उतनी उपजाऊ नहीं होती है। चैप्टर 9। स्तंभाकार मिट्टी में कण एक दूसरे से मिलकर गोलाकार रूप धारण करते हैं और बहुत कठोर मिट्टी बनाते हैं। यह मिट्टी जल निकासी के लिए खराब होती है और इसमें जड़ों का विकास भी मुश्किल होता है। परतदार मिट्टी में मिट्टी के कण परत के रूप में जमे होते हैं। ये बनावट पौधों के लिए लाभदायक नहीं है, क्योंकि इसमें पानी और पोषक तत्वों का संचार मुश्किल होता है। गोलाकार मिट्टी में कण गेंद के समान गोल आकार के होते हैं। इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है, जिससे यह खेती के लिए कम उपजाऊ होती है। वज्रसार विन्यास में मिट्टी के सभी कण एक दूसरे से बहुत मजबूती से बंधे होते हैं। यह मिट्टी लोहा और कैल्शियम से भरपूर होती है, लेकिन यह पौधों के लिए हानिकारक होती है। इसमें न तो पौधों की जड़ें बढ़ सकती हैं और न ही पानी और हवा का संचार ठीक से हो पाता है। इंडिया की मिट्टी के बारे में ऐसा क्या है जो लोग नहीं जानते? अरे, ये बस धूल मिट्टी नहीं है, ये तो पोषक तत्वों और इतिहास का खजाना है। इंडिया में कई तरह की मिट्टी पाई जाती है, हर एक अपने आप में अनोखी। सबसे पहले पहाड़ी मिट्टी। पहाड़ी इलाकों में मिलती है, पथरीली होती है, लेकिन बागवानी और मसालों के लिए बहुत अच्छी है, खासकर नागालैंड में जहां झूम खेती होती है। अगली है रेगिस्तानी मिट्टी। घुलनशील लवण और फास्फोरस से भरपूर, लेकिन नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ कम होते हैं। तिलहन, बाजरा और ज्वार के लिए एकदम सही, बस पानी डालो और फसल तैयार। फिर आती है खारी या क्षारीय मिट्टी। कई नामों से जानी जाती है। ये मिट्टी उन जगहों पर मिलती है जहां पानी का निकास ठीक नहीं होता, जैसे पंजाब, हरियाणा और केरल के तटीय इलाके। सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम ज्यादा, लेकिन नाइट्रोजन कम। आखिर में जैविक या पीट मिट्टी। केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। लवण से भरपूर, लेकिन फास्फोरस और पोटाश कम। खेती के लिए यह आश्चर्यजनक रूप से अच्छी होती है। जिज्ञासु बने रहें और खोज करते रहें। लिंक इन लाइफ व्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।